हेलो आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मेहरा और मैं लेकर आई हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति मेहरा एजुकेशन में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम फांसीवाद, अराजकतावाद, लोकतंत्र, उदारवाद, नव उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, नागरिकता और तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कथन ए, जर्मनी में नाजीवाद ने सैन्यकरण और विस्तारवाद के अनवरत मार्ग का आश्रय लिया। कारण आर, नाजीवाद ने विश्व पर प्रभुत्व के लिए निर्दिष्ट प्रभु प्रजाति के विश्वास का समर्थन किया। आपको आंसर देना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैचारिक अभिविन्यासों में से किसमें निजी क्षेत्र प्रबल रूप से सीमांकित हुए हैं? फांसीवाद, नारी अधिकारवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद। सही आंसर है नारी अधिकारवाद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है नव संस्थावाद, नव उदारवाद, समुदायवाद, व्यवहारवाद। सूची 2 में माइकल वाल्जर, डेविड एप्टर, मिल्टन फ्रीडमैन, डगलस नॉर्थ। तो नव संस्थावाद के समर्थक हो जाएंगे डगलस नॉर्थ, नव उदारवाद के समर्थक मिल्टन फ्रीडमैन, समुदायवाद के समर्थक माइकल वाल्जर और व्यवहारवाद के समर्थक डेविड एप्टर। अगला प्रश्न, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधि एवं नैतिकता के बीच भेद मिटाना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण, अंतरजात अधिकारों में विश्वास। सही आंसर है सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण। अगला प्रश्न है, अनुदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, समाजवाद एक ऐसी उपलब्धि है जो अपनी सभी अपूर्णताओं के बाद भी प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षा वरीय है। दूसरा, व्यक्ति ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थिति की उपज है। तीसरा, व्यक्ति की पहचान परिभाषित करने में प्रथाओं एवं मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, शक्ति पद धारण करने वाले व्यक्तियों में निहित न होकर पद में निहित होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा 3 और 4। व्यक्ति की पहचान परिभाषित करने में प्रथाओं एवं मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शक्ति पद धारण करने वाले व्यक्तियों में निहित न होकर पद में निहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव दिया गया है? सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, सभी के लिए सामान्य अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार, विश्व में एकल नागरिकता। सही आंसर है विश्व में एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, निर्जातीयता एवं राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोनों अपने सदस्यों के बीच साझेबंधों की तलाश करते हैं। दोनों हम और वे में विविध करते हैं, जबकि राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य की ओर उन्मुख है। निर्जातीयता अपनी पृथक पहचान की मान्यता की तलाश करती है। आज विद्वान इस बात पर सहमत है कि दोनों कल्पित संबंध हैं। सही आंसर है आज विद्वान इस बात पर सहमत है कि दोनों में कल्पित संबंध है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, सूची 2 में समर्थक हैं। तो आपको बताना है कि अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन हैं। अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं विल्फ्रेड पेरेटो। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं रॉबर्ट डहल। आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं सीबी मैकफरसन। नव उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं रॉबर्ट नोजिक। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसकी प्रकृति अंतःशास्त्रीय है, यह अधिक विवरणात्मक एवं कम आनुभविक है, यह मूल्य निरपेक्ष है,
यह गुणात्मक निर्णय पर बल देता है। सही आंसर होगा 1, 3, 4। इसकी प्रकृति अंतःशास्त्रीय है, यह मूल्य निरपेक्ष है, यह गुणात्मक निर्णय पर बल देता है। अगला प्रश्न, अवधारणाओं के निम्नलिखित 4 समूहों में से किनके बीच एंटोनियो ग्राम्स्की एक मजबूत संबंध स्थापित करता है? पहला, विचारधारा, नेतृत्व, प्रभुत्व, धर्म। दूसरा, विचारधारा, नेतृत्व, युक्ति, युद्ध, प्रभुत्व। तीसरा, विचारधारा, नेतृत्व, प्रभु, निष्क्रिय, क्रांति। चौथा, विचारधारा, नेतृत्व, प्रभुत्व, बुद्धिजीवी। सही आंसर होगा विचारधारा, नेतृत्व, प्रभुत्व, बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद के निम्नलिखित गौरव ग्रंथों पर विचार कीजिए। द जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स और एंजल्स की। द पेरिस कम्युन, मार्क्स। द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, मार्क्स। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, लेनिन। उपरोक्त में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं? सही आंसर होगा 1, 2, 3। द जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स और एंजल्स। द पेरिस कम्युन, मार्क्स। तीसरा, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, मार्क्स। अगला प्रश्न, लेनिन के अनुसार मार्क्सवाद के 3 स्रोत हैं? रूसी अराजकतावाद, फ्रांसीसी समाजवाद एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। जर्मन दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं फ्रांसीसी समाजवाद। फ्रांसीसी दर्शन, ब्रिटिश समाजवाद व जर्मन दर्शन। हीगल का द्वंद्ववाद, ब्लेकी का समाजवाद एवं रिकार्डो की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। सही आंसर है जर्मन दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं फ्रांसीसी समाजवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल पाठों में से किसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है? इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन। द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। सोशल रिफॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन फॉर मार्क्स, अल्थ्यूजर। सही आंसर है इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विकेंद्रीकरण, श्रम गहन उद्योग, अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन, जाति व्यवस्था का विरोध। उपरोक्त में से कौन से भारत में लोहिया प्रेरित समाजवाद के केंद्रीय सिद्धांत थे? तो 1, 2, 3, 4 चारों ही सही होंगे। विकेंद्रीकरण, श्रम गहन उद्योग, अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं का संवर्धन, जाति व्यवस्था का विरोध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य एक व्यक्तिनिष्ठ गुण है जो उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों को सुलभ है जिनका संकल्प या चेतना अथवा व्यक्तित्व जन समूह के संकल्प या चेतना या व्यक्तित्व से बढ़कर है। दूसरा, अहिंसा हमारी जाति स्पीशीज का नियम है, जैसे कि हिंसा पशुओं का नियम है। उपरोक्त 1 और 2 कथनों में से कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं प्रतिबिंबित होती हैं? कथन 1 में मार्क्सवाद, 2 में गांधीवाद। कथन 1 में सिंडिकेटवाद और 2 में गांधीवाद। कथन 1 में फांसीवाद और 2 में उदारवाद। कथन 1 में फांसीवाद और 2 में गांधीवाद। सही आंसर होगा कथन 1 में फांसीवाद और 2 में गांधीवाद। अगला प्रश्न है, पश्चिम में सामाजिक क्रांति के आरंभ होने में विफलता के ग्राम्स्की के विश्लेषण की कुंजी कौन सी संकल्पना है? विचारधारा, बुद्धिजीवी, प्राधान्य, सभ्य समाज। सही आंसर है प्राधान्य। अगला प्रश्न है, कथन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। कारण आर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने नजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह के उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। इसमें कूट हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है, यह कथन है। और कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने नजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह के उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो ये कारण भी सही हैं और ये इसकी सही स्पष्टीकरण करता है।
अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है नागरिक हितवाचन का रूप, सूची 2 में है हित का विषय क्षेत्र। तो निर्वाचन में मतदान, तो शासकीय नेता और उनके कार्यक्रमों पर स्थूल सामूहिक निर्णय, यह इसका सही कूट होगा। बी, अनौपचारिक समूह सामाजिक आंदोलन, इसका सही कूट होगा किसी सामान्य हित पर केंद्रित सामूहिक क्रिया। सी, प्रत्यक्ष संपर्क, इसका सही कूट होगा सामान्यतः विशिष्ट व्यक्तित्व समस्या से संबंध। और विरोध गतिविधि का सही कूट होगा विशिष्ट हितों के लिए उच्च अभिव्यक्त समर्थन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शक्ति अभियान पद की रचना की है? रॉबर्ट डेहेल, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, वी पेरेटो। सही आंसर है सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा लोकतंत्र को जनता का शासन नहीं अपितु अल्पतंत्र के लोक कानून के रूप में मानता है? बहुलवादी, मार्क्सवादी, संभ्रांतवादी, प्रत्ययवादी। सही आंसर है संभ्रांतवादी। अगला प्रश्न, राजनीतिक एवं शासन प्रणालियों के अध्ययन का पुराना संस्थागत उपागम किस पर बल देता है? शासन एवं राजनीति के औपचारिक पक्ष का अध्ययन, सभी राजनीतिक गतिविधियों में अंतर्निहित सिद्धांतों की खोज, नियमितताओं की और सामान्य के निर्माण की खोज, क्या होना चाहिए कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित करने वाले इंद्रियातीत आदर्श। सही आंसर है शासन एवं राजनीति के औपचारिक पक्ष का अध्ययन। अगला प्रश्न, कथन ए, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक के रूप में विभाजित किया है। कारण आर, आज नागरिकता के नागरिक सद्गुण को संस्थापक न्याय के सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में माना जाता है। कूट है ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक के रूप में विभाजित किया है। इसका कारण आज नागरिकता के नागरिक सद्गुण को संस्थापक न्याय के सिद्धांतों के एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में माना जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न, कथन ए, जैसे जैसे अपने स्थायी और निरंतर उपयोग के कारण परंपराएं और रूढ़ियां स्थिर होती जाती हैं, वे अधिकारों का रूप धारण कर लेती हैं। कारण आर, विधिक अधिकार एक दावा है जिसे विधि मान्यता देती है और न्यायालय परिवर्तित करता है। इसमें कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर होगा ए गलत है परंतु आर सही है। तो विधि का अधिकार एक दावा है जिसे विधि मान्यता देती है और न्यायालय परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कथन ए, अधिमानात्मक नीतियों द्वारा सर्वदा ही औचित्य के सिद्धांत का अतिक्रमण हो यह आवश्यक नहीं है। कारण आर, नागरिकों को समान मानने के लिए आवश्यक हो सकता है कि उनके साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाए। इसके कूट हैं ए आर और दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन ए, अधिमानात्मक नीतियों द्वारा सर्वदा ही औचित्य के सिद्धांत का अतिक्रमण हो यह आवश्यक नहीं है। इसका कारण आर, नागरिकों को समान मानने के लिए आवश्यक हो सकता है कि उनके साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाए। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कथन है कारण है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। तो सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से।
अगला प्रश्न है, नवीन दक्षिणायन न्यू राइट सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अस्वीकृत करता है क्योंकि यह स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, प्रतिभा का विरोध करता है, दक्षता में सहायक नहीं है और चौथा विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं का सम्मान नहीं करता है। इसके कूट हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही आंसर होगा 2 और 3। प्रतिभा का विरोध करता है, दक्षता में सहायक नहीं है। अगला प्रश्न, गेम्बियल आमंड के अनुसार एक प्रणाली के मूल लक्षण क्या हैं? व्यापक एवं अंतर्निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व, सीमाओं का अस्तित्व और मूल्यों का विनिधान और लक्ष्य प्राप्ति। तो सही आंसर होगा 1 और 4, व्यापक एवं अंतर्निर्भरता, मूल्यों का विनिधान और लक्ष्य प्राप्ति। अगला प्रश्न है, आलमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन क्रियाओं के अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? हितवाचन, हित समुच्चय, राजनीतिक भर्ती, नियम अधिनिर्णय। तो सही आंसर होगा नियम अधिनिर्णय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपागम और सिद्धांत हैं, सूची 2 में संबंध राजनीति विज्ञान। तो आपको इनको सही चयन करना है कूट का। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक के संबंध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं गेम्बियल आमंड। संचार सिद्धांत के राजनीति वैज्ञानिक हैं कार्ल डायश। सामान्य प्रणाली सिद्धांत के विज्ञानी हैं डेविड स्टन। तर्क संगत वर्ण के सामाजिक राजनीतिक विज्ञानी हैं एंटोनी डाउन्स। तो सही आंसर है 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति व्यवस्था में हितवाचन के कार्य का सर्वोत्तम निष्पादन करते हैं? श्रमिक संघ और नवजातीय संघ, व्यवसायियों के संगठन और नागरिक समूह, न्यायपालिका और विधि निर्मात्री संस्थाएं। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 2। सही आंसर है 1 और 2। श्रमिक संघ और नवजातीय संघ, व्यवसायियों के संगठन और नागरिक समूह राजनीतिक व्यवस्था में हितवाचन के कार्य का सर्वोत्तम निष्पादन करते हैं। वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो ऑथेंटिक बुक से लिए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।